जय सीताराम जी सभी को। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अनंत में सब कुछ वसुदेव ही है। ऐसा जो ज्ञानवान लोग मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, यही असली ज्ञान है। ऐसे ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। और फिर भगवान पर तो विश्वास करना चाहिए, पर संसार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखने, सुनने, समझने आदि में जो संसार आता है वह प्रति क्षण ही बदल रहा है। यह सबका अनुभव है। उस पर विश्वास कैसे किया जाए? संसार विश्वास पात्र नहीं है। संसार सेवा पात्र है। विश्वास के युग तो केवल भगवान ही है। संसार में एक विश्वास के पात्र मात्र भगवान ही है। इसके सिवा संसार में कोई विश्वास के पात्र नहीं है। जो कभी बदले नहीं, जो कभी बदलते नहीं और कभी बदल सकते नहीं, जो सदा ज्यों का त्यों रहते हैं, एक दूसरे पर के बात पर विश्वास करना चाहिए कि जब भगवान ने कृपा करके आपकी प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है तो अपनी प्राप्ति की साधन सामग्री भी हमें दी है। जब संसार इस धरातल पर भेजे हैं तो धरातल पर ऐसे ही नहीं भेजे हैं, सब साधन सामग्री भी भेजे हैं। साधन सामग्री कम नहीं दी है, प्रचुर बहुत अधिक दी है। इतनी अधिक दी है कि इसमें हम कई बार भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि वास्तव में भगवान की प्राप्ति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। साधक को प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास साधन सामग्री नहीं है। ऐसा लोग को प्रतीत होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास साधन सामग्री नहीं है। अतः वह इच्छा करता है कि कहीं से कोई साधन सामग्री मिल जाए। कुछ बात दे, कुछ समझा दे। आदि अर्जुन भी यह सोचते हैं कि मेरे में साधन सामग्री कम है, दैवी संपत्ति कम है। अतः भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति कम नहीं है, बच्चों स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, इसलिए तुम चिंता मत करो, निराश मत हो। भगवान संसार में जब भेजे हैं तो बहुत कुछ दिए हैं। मां शुच संपदः दैवी मजी जातोसी पांडव। भगवान कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर तो दे दें, पर कल्याण की साधन सामग्री न दें, ऐसे भूल भगवान से हो ही नहीं सकता है। ऐसे भगवान किसी पर भूल नहीं की है। भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए विवेक भी दिया है, योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, समय भी दिया, समर्थ भी दी है। अतः यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमें पूरी साधन सामग्री दी है। अगर हम यह विचार करते हैं कि हमें भगवान ऐसी योग्यता नहीं दी, उनकी बुद्धि नहीं दी, इतनी सामग्री नहीं दी, ऐसी सहायता नहीं दी, तो हम क्या करें, अपना उद्धार कैसे करें? तो यह हमारी कृतज्ञता है, हमारी भूल है। क्या सब पर बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान दे? तो यह हमारी कृतज्ञता है, हमारी भूल है। क्या सब पर बिना कृपा हेतु करने वाले भगवान देने में कमी रख सकते हैं? कदापि नहीं रख सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं
तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमारी सहायता की है, हमें सहायता कर रहे हैं और अवश्य मेरा करेंगे। यह वर्तमान में भी सहायता कर रहे हैं और भविष्य में भी जहां आवश्यकता पड़ेगी वह हमारी सहायता करेंगे। ऐसे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, कारण कि भगवान जो है स्वाभाविक ही परम दयालु हैं। ये अपने भक्तों पर जैसा पालन पोषण करते हैं वैसा ही पालन पोषण वे दूसरे प्राणियों पर भी करते हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख चलते हैं, से विपरीत चलते हैं, उनके विमुख चलते हैं, उनको भी भगवान अन्न जल वायु आदि देते हैं। जो दुष्ट लोग भगवान के सिद्धांत के शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनको भी भगवान जीवन निर्वाहन हेतु सामग्री दें। सांप सिंह आदि जंतुओं को भी भगवान जीवन निर्वाह की सामग्री देते हैं। जैसे परम दयालु भगवान हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे। अयमुक्तमो यमधतो जात्या रूपेण संपदा वयसा श्लाघ्नो यो वेल्थम न वेति भगवानुग्रह हावसरे अंत स्वभाव भोक्ता ततोन्तात्मात्मा महामेध खदीरश्चाम्पकायिव वा प्रवर्षणं किं विचारयति। किसी पर कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते कि वह जाति रूपी धन और आयु से उत्तम है या अधम अतुल्य है या निम्न या अंतरात्मा रूप महामेध अंतरिक्त भावों का ही भोक्ता है। मेघ जो है वर्षा करता है तो विचार नहीं करता कि यह खैर है या चप्पा है, इसलिए हमें वो हर जगह बारिश होती है। ये नहीं कि इनके यहाँ बारिश हो जाएगी, इनके यहाँ बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि हमारी जो आवश्यकता होगी उनको भगवान देंगे। अभी गीता रामायण आदि शिक्षा स्रोतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें जो बातें मिल रही है वे केवल भगवान की कृपा से ही मिल रही है। मूल में कृपा एक भगवान की ही है, पर यह अलग अलग माध्यम से मिलती हुई दिखती है। जैसे हमें टोटी से जल प्राप्त होता हुआ दिखता है, पर विचार पूर्वक देखें तो उसमें जल पाइप से आता है, पाइप में जल टंकी से आता है, टंकी में जल नदी कुएं आदि से आता है, मोटर से आता है, नदी आदि जल वर्षा से आता है, वर्षा में जल समुद्र से आता है, समुद्र में जल अग्नि से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होता है और आकाश परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न होता है। तात्पर्य है कि सबके मूल में परमात्मा है, जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह सब भगवान से, हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह सब भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। वे हमारी योग्यता को देखकर नहीं दे रहे हैं, प्रत्युत स्वयं अपनी अहेतु की कृपा से हमें दे रहे हैं। जैसे माँ बालकों को पालन करती है तो बालक की योग्यता बल बुद्धि विद्या गुण आदि को देखकर नहीं करती, उसमें क्या योग्यता है क्या योग्यता नहीं है ऐसा वो नहीं देखती है। प्रत्युता माँ होने के नाते उनका पालन करती है। ऐसे ही भगवान सबके माता पिता हैं, वे किसी कारण से कृपा नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे हमारे स्वभाव की स्नेह से, कृपा से, सुहृदय भाव से हमारा पालन कर रहे हैं। इससे भगवान की कृपा का भरोसा कर हर एक मनुष्य को करना चाहिए। जितना अधिक भरोसा भगवान पर आप करेंगे उतनी ही आप पर कृपा अधिक फलीभूत होगी, उतनी ही कृपा आप पर बरसती रहेगी परमात्मा की, अनुभव में आएगी, जिससे शांति मिलेगी, निश्चिंतता और निर्भयता होगी। हमारे पर भगवान की कृपा निरंतर हो रही है,
पर हम उधर देखते नहीं हैं, पर हम उधर देखते ही नहीं। हम उस कृपा की अवज्ञा करते हैं, निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, फिर भी भगवान अपना कृपालु स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, कृपा करते ही रहते हैं। बालक माँ को कोई कम निरादर नहीं करता। वह कहीं टट्टी फिरता है, कहीं पेशाब कर देता है, कहीं थूक देता है, पर माँ सब कुछ सह लेती है। बालक कभी सांप बिच्छू आदि को पकड़ना चाहता है, कभी लालटेन को पकड़ना चाहता है, कभी बल्ब को पकड़ना चाहता है, पर माँ सदा उसकी रक्षा करती है। उसी तरह हम भी उल्टे चलने पर बालक की तरह तेज हैं, पर कृपा करने भगवान भी माँ से कम तेज नहीं है। इसलिए हमें उनकी कृपा का भरोसा रखना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा ज्यों का त्यों रहता है। बुखार आ जाए, घटा लग जाए, घर में कोई मर जाए, बीमारी आ जाए, अपयश हो जाए, अपमान हो जाए, इसमें भी भगवान की कृपा रहती है। हमें उस कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। लालने ताड़ने मार्तुर्ना कारुणयं यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियर्तुर्गुण दोषयो। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने में दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीव के गुण दोषों को नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। इस प्रकार बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कभी विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। कबहु को करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। संचित पापों का अंत हो जाता आता ही नहीं, संचित पापों का अंत तो आता ही नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य जन्म में वे होते आए हैं, परंतु उन पापों के रहते हुए भी भगवान के शरीर दे देते हैं। बीच में ही जीव को अपने कल्याण के मौका दे देते हैं। यह भगवान का स्वभाव कृपा करने का है, बिनु हेतु स्नेह, और फिर वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, तो यह उनकी दुगनी कृपा है। भगवान की इस अपार कृपा से विश्वास करके साधन किया जाए तो बहुत विशेषता से, विलक्षणता से, स्वतः स्वाभाविक पारमार्थिक उन्नति होती है। हम उन कृपा के सम्मुख नहीं होते हैं तो उससे वह बहुत कृपा कर फलीभूत होते हैं। अगर हम उन कृपा के सम्मुख हो जाए तो कृपा बहुत फलीभूत होगी। इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ततेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुजान एवात्मकृतं विपाकं क्रीडां वपुर्भिर्विदधत्रमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा यवाक। जो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए प्रतिक्षण आपकी कृपा को ही देखता रहता है और हृदय वाणी तथा रसरीद से आपको नमस्कार करता रहता है, वह आपकी परम पद का ठीक वैसा ही अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र। केवल भगवान कृपा की तरफ देखते रहते हैं, मनुष्य सदा के लिए संसार के दुखों से छूट जाता है। कृपा की तरफ न देखने से वह उस कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता है, इसी से यह दुख पाता है। परंतु भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। मनुष्य भगवान के सम्मुख हो, भगवान को माने नहीं, भगवान खंडन करें तो भी भगवान वैसे ही कृपा करते हैं। पूत कपूत हो जाता है पर माता की माता नहीं होती। कुपुत्रो जायत कच्चित कुमाता न भवति।
भगवान तो सदा से अनंत माताओं की ही माता हैं, अनंत पिताओं के भी पिता हैं। इसलिए हमारे पर भगवान की स्वतः अपार असीम कृपा। अनंत पिताओं के भी पिता हैं, इसलिए हमारे पर भगवान की स्वतः अपार असीम कृपा है। जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है उनकी कृपा से ही मिल रहा है। जब कोई अच्छा संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, अच्छा भाव पैदा हो जाए, अचानक भगवान की याद आ जाए, तब समझना चाहिए कि वह भगवान की विशेष कृपा है। वो भगवान की विशेष कृपा है, तभी सब प्राप्त हुआ है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, लेकिन बिन प्रभु की कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ने मेरे को विशेषता से याद किया। इस प्रकार भगवान की कृपा की तरफ देखें, उनकी ही भरोसा रखें, तो उनकी कृपा बहुत विशेषता से प्रकट होगी। एक बालक घर में सो रहा था, उसकी माँ जल भरने के लिए कुएं पर चली गई। माँ के जाने के बाद बालक की नींद खुल गई। उसने देखा कि माँ घड़े में पानी लेकर आ रही है, तो वह माँ की तरफ चल पड़ा। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। धूप में तपी जमीन पर बालक के कोमल कोमल पैर जब चल रहे थे तो पैर जल रहा था, पर उसको इस बात का होश नहीं था कि मैं यहाँ ठहर जाऊं। माँ तो यहाँ आ रही। यह माँ के पास पहुँच गया। माँ के सिर पर घड़ा था, अतः वह झुककर उसको कैसे उठाए, इसलिए माँ ने उससे कहा कि तू अपना हाथ थोड़ा ऊंचा कर दे, परंतु बालक का हाथ ऊंचा नहीं किया, उल्टे नीचे लेट गया और कहने लगा कि तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई। मैं गर्म जमीन पर उसका शरीर जलता है और वह रो रहा है। माँ कहती है तू थोड़ा ऊंचा हाथ कर, मैं तुम्हें गोद में ले लूं। माँ घर आती है और बालक को उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। अगर वह थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर लेता तो क्या नुकसान होता, क्या अपमान होता, क्या बेइज्जती होती उसकी, क्या परिश्रम होता, क्या योग्यता की जरूरत होती। इस तरह भगवान हमें गोद में लेने के लिए तैयार खड़े हैं। भगवान हमें गोद में लेने के लिए तैयार खड़े हैं। तो कहते हैं कि थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ। अर्थात भगवान के सम्मुख होना है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हमें भगवान की कृपा की तरफ देखना है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ कहकर भगवान को पुकारना है। पुकारने मात्र से भगवान कल्याण कर देते हैं। वे पहले किए गए पापों की तरफ देखते हैं कि नहीं, कि इसमें कितने पाप किए हैं, कितना अन्याय किया है, कितना मेरे विरुद्ध चला है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊं, अदीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रहत न प्रभु चित चूक किए की, अकरत सुरति सय बारहिए की। बालक की गलती माँ को थोड़ी ही याद करती रहती है। बालक माँ के कितनी भी विपरीत चले, पर उसके सामने आते ही माँ को सब कुछ, माँ के कितना ही विपरीत चले, पर उसके सामने आते ही माँ को कुछ याद नहीं रहता और वह अब बड़े प्यार से उसको गोद में ले लेती। इसी तरह भगवान भी हमारी गलतियों को याद नहीं रखते। कैमरे के सामने जो आता है, कैमरा उसी के रूप को पकड़ लेता है, उसकी फोटो ले लेता है, परंतु भगवान कैमरा और तरह का है। जब भजन करते हैं तो इस भाव को भगवान पकड़ते हैं, पर हम भूल करते हैं, उल्टा चलते हैं।
तो इसको भगवान पकड़ते ही नहीं है। इसने मेरा नाम लिया, यह मेरी शरण हुआ, इसने मेरी और मेरे भक्तों की कथा सुनी, सत्संग किया। ये बात तो भगवान के कैमरे में छप जाती है, पर विरुद्ध बातें छपती ही नहीं। इनकी याद भगवान को ही रहती ही नहीं। बड़ों का यह स्वभाव होना चाहिए कि वे जिसका सुधार करते हैं उस पर पहले शासन करते हैं, फिर उस पर स्नेह करते हैं। भगवान भी उसी तरह मनुष्य को शासन करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, जताते हैं। किसी ने सुधरने का मौका देते हैं। सासति करी पुनि करहि पसाऊं, अनाथ प्रभु न कहर सहज सुभाऊं। शासन करने और स्नेह करने दोनों में उनकी कृपा समान होती है। उनकी कृपा समान होती है। शासन करने में और स्नेह करने में दोनों में कृपा समान होती है। गीता में भी ऐसा बात आया है कि भगवान पहले अर्जुन को धमकाते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, न श्रेयसी विनश्यसि। फिर प्यार करते हैं। सर्वगुह्यात् तमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। भगवान का, गुरुजनों का, माता पिता का ऐसा भाव होता है तभी हमारा पालन होता है। तभी, नहीं तो हमारी क्या दशा हो जाएगी संसार में। संसार के लोग अगर हमारे अवगुणों को जान जाएं तो हमारे से किसी घृणा करेंगे, पर भगवान कण कण की बात जानते हैं, फिर भी सहज स्वाभाविक कृपा करते रहते हैं। ऐसे को उदार जगमाहि, दीनु सेवा जल द्रवई, दिन पर राम रसिस को नहीं। लोगों में हमारे अवगुण प्रकट नहीं होते, तभी हमारा काम चलता है। हमारे मन में जो बुरी बातें आती है उनको अगर लोग जान लें तो एक दिन में कितनी मार पड़े, परंतु लोगों को उसका पता नहीं चलता है। भगवान तो सब जानते हैं, सब सर्वव्यापी है, पर जानते हुए भी हमारा त्याग नहीं करते। तो जो तो आंखें मिच लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं कि बालक है, कोई बात नहीं। इस कारण हमारा काम चल जाता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर भगवान हमारे लक्षणों की तरफ देखें तो, अगर भगवान हमारे लक्षणों की तरफ देखें तो हमारा उद्धार होना तो दूर रहा, निर्वाह होना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु भगवान देखते ही नहीं। ऐसे कृपालु सिंधु भगवान की कृपा पर विश्वास रखें, उसी का भरोसा रखें। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बोलो जय सीताराम जी। सभी को